पास थोड़ा हरा धनिया। तो ये हो गया हमारा देसी स्टाइल का और थोड़ा बादशाही मुग़ल स्टाइल का, क्योंकि बादाम डल गया ना तो मुग़ल स्टाइल का और देसी स्टाइल का हमारा कौरमा माशाल्लाह तैयार है। बनाइएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी रेसिपी होती है कम से कम में चीज़ अच्छी बन जाए। ज़्यादा यहाँ हमारे विलेज में होता नहीं है ना, ज़्यादा सामान आपको शहर जाना पड़ता है, तो इस हिसाब से मेरी कोशिश होती है कम से कम चीज़ में अच्छी चीज़ बन जाए ना, ताकि हम लोग भी तो इंजॉय कर सकें ना। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन कौरमा। चिकन हमने लिया है आधा किलो, लाल मिर्च है, हल्दी, पिसा हुआ कुटा हुआ धनिया, शान कौरमा मसाला, नेशन का अदरक पाउडर हमने दही लिया है तकरीबन 1 कप जितना है, 4 टमाटर हैं, 2 प्याज हैं, तकरीबन 2 प्याज हैं क्योंकि बड़े बड़े, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, हरा धनिया, और तकरीबन हम इसमें कौरमे में लेंगे 1 पाव के करीब घी। अच्छा जी, अब हम इसके प्याज फ्राई करके निकाल लेंगे और इसको हम दही के अंदर क्रश कर लेंगे। अब ब्लेंडर उसके अंदर नहीं चलाएंगे इस वजह से कि ब्लेंडर के अंदर भी हो सकता है, लेकिन वो प्याज का अपना कड़वापन छोड़ देगा। तो जब ये प्याज फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको दही में मिक्स करके फिर उसके बाद हम गोश्त फ्राई करेंगे। थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाल के, अभी इसमें मैंने गरम मसाला नहीं डाला साबुत। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा कलर आता जा रहा है। ये थोड़े से और ब्राउन हो जाए, काले ना हो, ब्राउन हो जाए, ताकि हमारा जो कौरमे करेंगे वो भी खूबसूरत सा रहे ना, काला ना पड़ जाए। बहुत मज़ेदार कौरमा बनता है। इसमें हम थोड़ी सी बादाम भी डालेंगे पीस के, तकरीबन ले लेंगे 2 से 3 चमचे दूध, चमचा भी नहीं बोलना चाहिए, टीस्पून बोलना चाहिए चाय वाला। उसमें 5 से 6 या 7 बादामें हम पीस के इसके अंदर बिल्कुल आखिरी में डाल देंगे। ठीक है जी, इस स्टेज पे हम अपने प्याज को निकाल के रखेंगे, फिर आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे चिकन। ठीक है जी, आधा किलो चिकन है, पहले हम इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, और फिर मैं डालेंगे अदरक का पाउडर। देखिए इस तरह फ्राई करके जाए इसको। चिकन को मैंने हमेशा आपको बोला है इतना ज़्यादा फ्राई करें कि इसका पानी खुश्क हो जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ये घी खाती चिकन की और बनती भी बहुत लजीज है। देखिए माशाल्लाह से हमारा चिकन अच्छी तरह फ्राई हो रहा है। मैंने आलू भी तकरीबन 2 अदद दरमियाने काट लिए, क्योंकि हमारे यहाँ देहात में आलू के बगैर ज़िंदगी नहीं है। आलू से कम भी बहुत है और आलू तकरीबन हर सालन में डलता है। ठीक है जी, अब इसके अंदर सामान डाल देंगे।
एक, तकरीबन 2, ये 2.5 चमचे मैंने डाली इसमें मिर्ची, मैंने थोड़ी लगा ली। हल्दी 1 चमचा, पिसा हुआ धनिया ये भी हम 4 चमचे के करीब डाल देंगे। इसमें डालेंगे अदरक, तकरीबन मैंने 2 चमचे के करीब डाल दिए तकरीबन। पानी की जरूरत है तो पानी डाल सकते हैं थोड़ा। अब इसमें साथ लौंग तो आलू भी डाल देंगे ताकि आलू भी गल जाए। थोड़ा बुनाई करने के बाद हम डाल देंगे इसमें टमाटर वैसे डलता नहीं है फोड़ने के अंदर, दही ज़्यादा डलता है, लेकिन दही मेरे पास यहाँ पे 2-3 जगहों पे मालूम करा है दही थोड़ा ही था, तभी हमने थोड़ी सी इस्तेमाल किया क्योंकि दस तरह के विलेज है तो यहाँ पे दही वगैरह और ऐसा सामान थोड़ा मुश्किल से ही मिलता है। मेरे पास दूध बचा हुआ नहीं था और मैंने फिर दूध दही जमा लेती, इस वक्त मैं थोड़ा टमाटर डाल दूँगी, चलो थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आ जाएगा। अभी हमारे टमाटर पे 4 से 5 अदद मैं डाल देती इसके अंदर, गोल करने बस तो टमाटर गलने तक दोनों। इसमें नमक मैंने प्याज करते हुए थोड़ा डाला था, मैं तकरीबन 1 चमचा और डाल देती हूँ। ठीक है जी, नमक में हाथ धो के डालें क्योंकि दही वगैरह भी डलेगा ना। कम को जगह है, अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर ढक के रख देते हैं 10 मिनट तक के लिए। ये ले लिया मैंने तकरीबन 6 से 7 अदद बादाम, इसको हम क्रश कर लेंगे। उसके बाद थोड़े से दूध के अंदर इसको भिगो देंगे जब तक हमारा गोश्त गलेगा। जी ये मैंने 6 से 7 तकरीबन बादामें थी, मैं थोड़ा सा इसके अंदर दूध डालूंगी, इसका पेस्ट बना के रख दूंगी, आखिर में हम दम में इसको डाल देंगे। ठीक है जी, माशाल्लाह से रंग अच्छा आ गया। ठीक है जी, मैं डाल देती हूँ मसाला शाम वालों का, तकरीबन मैं पूरा पैकेट ही डाल देती हूँ, आधा पैकेट ये मेरा बचा हुआ था, ये थोड़ा बचा देती हूँ क्योंकि किसी को ज़्यादा इस तरह के मसाले पसंद भी नहीं आते ना, बहुत हार्ड लगते हैं हमारे देहात में तो विलेज में। आलू करने तक थोड़ा करते हैं। ठीक है, लिया दही, हरी मिर्च मैंने बारीक कुतर ली है, ये बिल्कुल आखिरी में दम में डालेंगे। हरा धनिया देखें माशाल्लाह भी हमारा ताज़ा ताज़ा हो गया, हमने इसको पानी में भिगो दिया था, रखा मैंने इसको फ्रिज में था, लेकिन अब गर्मियाँ आ गई हैं ना तो वो मज़ा नहीं है। नईम साहब को कह तो रही हूँ कि मुझे ना थोड़ी सी सेटिंग इसकी करवा दें, हरा धनिया वगैरह की, पुदीने की, क्योंकि हर चीज़ के बगैर मैं रह सकती हूँ, हरा धनिया बस शुरू से ही बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और थोड़ी है ना जिस तरह की भी अगर सब्ज़ी बनी हो ना तो आप उसके अंदर हरा धनिया वगैरह इस तरह की चीज़ें करके डाल दें तो वो कहते हैं ना
सब्ज़ी में 4 चाँद लग जाते हैं या कोई भी हम चीज़ बनाए उसमें। ये हमें सिर्फ इस तरह से, ये देखें, हल्के हल्के हाथ से इसको इसमें भिगो देंगे, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसको देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। गोश्त और आलू गलने के लिए है, क्योंकि हम दही डालेंगे ना तो फिर वापस से ये हमारे आलू और गोश्त पकड़ जाएंगे, तो ये समझो पाए हो जाएंगे अगर हमने अभी इस स्टेज पे दही डाल दिया। आप इसको पकाते रहेंगे पकाते रहेंगे पकाते रहेंगे, ये नहीं गलेंगे। चलिए 5 मिनट और रहने देते हैं इसको। माशाल्लाह हमारा गोश्त भी डल गया, आलू भी डल रहे हैं। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज और दही वाला पेस्ट। हमारा ज़बरदस्त तरीके से गिरा है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे हल्की आंच पे, फिर 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कलर भी सही है। फिर हम थोड़ा सा ये बादाम का इसमें डाल देंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, बाकी हम रखेंगे गार्निशिंग के लिए। ये ठीक है जी, और हरा धनिया भी गार्निशिंग के लिए रखेंगे क्योंकि मेरे पास थोड़ा है हरा धनिया। तो ये हो गया हमारा देसी स्टाइल का और थोड़ा बादशाही मुग़ल स्टाइल का, क्योंकि बादाम डल गया ना तो मुग़ल स्टाइल का और देसी स्टाइल का हमारा कौरमा माशाल्लाह तैयार है। बनाइएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी रेसिपी होती है कम से कम में चीज़ अच्छी बन जाए। ज़्यादा यहाँ हमारे विलेज में होता नहीं है ना, ज़्यादा सामान आपको शहर जाना पड़ता है, तो इस हिसाब से मेरी कोशिश होती है कम से कम चीज़ में अच्छी चीज़ बन जाए ना, ताकि हम लोग भी तो इंजॉय कर सकें ना।